आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और पायलट बाबा ने आज महाभंडारे का आयोजन किया है। इसी महाभंडारे के आयोजन के उपलक्ष्य में आज उनके अतिथि भगत एवं अन्य लोग पधारे हैं। मां नर्मदा के किनारे यह आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं। यह आश्रम जोईराम सोईराम महाराज श्री श्री 108 बालकदास जी जयपुर वाले का है। पायलट बाबा का स्थान बड़ा ना होने के कारण यह आयोजन जोईराम सोईराम महाराज जी के प्रांगण में रखा गया है। आप देख रहे हैं इस महाभंडारे में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी इस भंडारे का आनंद ले रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि 10 गांव के लोगों को मैं अपनी इस जाती हुई आखिरी उम्र में जिमाना चाहता हूँ। भक्तों को अपने मन की बात इन्होंने कही और भक्तों ने सभी प्रकार की व्यवस्था महाराज जी के लिए उपलब्ध कराई। महाराज जी को बाबरी में आए हुए 30 से 32 वर्ष हो चुके हैं। पहले महाराज जी एयर इंडिया में हवाई जहाज को कंट्रोल करने का काम करते थे। इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई कर्नाटक की है और कर्नाटक से वे अपना पद त्याग कर मां नर्मदा की परिक्रमा में निकल गए। उन्हें बाबरी गांव प्यारा लगा और वो बाबरी बस स्टैंड पर अपनी कुटिया का निर्माण कर विराजमान हो गए। काफ़ी दिनों तक उन्होंने गांव की सेवा में अपना योगदान दिया। हनुमान जी की स्थापना की, हनुमान जी की पूजा की, अर्चना की और आज उन्हीं के प्रताप से महाराज जी को 30 से 32 वर्ष हो गए हैं इस गांव में अपनी धार्मिक सेवा देते हुए। काफ़ी पढ़े लिखे हैं। उनके पत्रों को पढ़ने से लगता है कि देश विदेश में उनके भगत बहुतायत में हैं। महाराज जी का व्यवहार पूर्णतः जन सेवा, धर्म सेवा एवं साधु सेवा में रहता है। उनकी यह हार्दिक इच्छा रहती है कि वे हर इंसान को पूर्ण सहयोग दें। आप देख रहे हैं अपार जनसमूह। यह बैठक, यह भंडारा अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है और आज पूरे समय तक यह भंडारा
इसी प्रकार चलता रहेगा। इस महाभंडारे का योग 2016 में महाराज जी को प्राप्त हुआ। वैसे छोटे छोटे आयोजन महाराज जी अपनी छोटी सी कुटिया जो बलराम मालवीय जी के खेत में बनी हुई है, और बलराम मालवीय जी ने महाराज जी की सेवा में कम से कम 1 एकड़ जमीन और उस पर उनकी कुटिया का निर्माण अपनी इच्छा से किया है। उनकी यह हार्दिक इच्छा है बलराम भाई की कि महाराज जी जब तक भी बाबरी में रहें, उनके सेवा आतिथ्य में रहें। वे चाहते हैं कि महाराज जी की सेवा आखिरी तक करे वे। आप देख रहे हैं मौसम, यह मानसून का मौसम है, पर मौसम पूरी तरह खुला हुआ है। हनुमान जी की ऐसी कृपा है उनके ऊपर, शंकर भगवान की ऐसी कृपा है उनके ऊपर, और नाथ पंथ के गुरु की भी उनको ऐसी प्रेरणा है और आशीर्वाद है कि वो जो चाहते हैं वही होता है। हल्की हल्की फुहार गिर रही है, लोग भंडारे का आनंद ले रहे हैं। गरम भोजन, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे घर में बैठ के हम दाल बाटी और चूरमे का आनंद ले रहे हैं। गुरु का व्यवहार, महाराज जी का व्यवहार बड़ा शांति प्रिय है। बहुत कम बोलते हैं, और जब भी बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं कि इंसान उनसे जुड़ जाता है, उनका सेवक बन जाता है। देख रहे हैं अपार भीड़। अपार जन्म से महाराज जी की सेवा में। सेवकों का, भक्तों का आना अभी भी जारी है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। महाराज जी को कोई चिंता नहीं है। भंडारा बन रहा है, भंडारा चल रहा है, और भंडारे का सभी लोग आनंद भी ले रहे हैं। अरे वो पीछे नल बंद कर देना। बाल्टी है क्या? चलने दे, चलने दे। बाल्टी नहीं दिखी मेरे को। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो जोराम सोराम महाराज की साधना स्थली है, और
यह उनके मामा का गांव है और जोराम सोराम महाराज जी ने यहाँ पर माँ नर्मदा की मन से आराधना की थी और माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे 20 वर्षों के लिए ग्राम बाबरी, तहसील सिंडी मालवा, जिला होशंगाबाद से माँ नर्मदा की परिक्रमा पे निकल गए। 20 वर्षों बाद उनके परिवार को पता लगा कि महाराज जी इस समय जयपुर में हैं और परिवार के लोग गए उनके दर्शन करने के लिए और उनसे निवेदन किया कि आप बाबरी में भी आपका स्थान बनाएं। परिवार, गांव और भक्तों के कहने पे उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया जो अभी भी निर्माणाधीन है। एक छोटी सी गौशाला है जिसमें 5 से 6 गायें नियमित लोग उनकी सेवा करते हैं और इसी वर्ष से एक स्कूल का भी संचालन हुआ है जो गौशाला से लगा हुआ है। पिछले 4 रोज से मौसम खुला हुआ है और सभी जगह देश के हर कोने में गुरु पूर्णिमा इसी प्रकार से मनाई जा रही है। इस साल में 1 वर्ष में की जाती है और गुरु के भगत लोग इस आयोजन को बड़े भक्तिभाव से निर्मित करते हैं। इस सामने में जो देख रहे हैं शंकर भगवान का स्थान है और मंदिर के ऊपर में शुद्ध जल की एक टंकी बनी हुई है जिसको शंकर जी की पिंडी का स्वरूप दिया गया है। बड़े से नांदी बाबा आप देख रहे हैं जो शंकर भगवान के नियमित दर्शन कर रहे हैं और उनकी सेवा में अपने चारों पांव बिछाकर कई वर्षों से, जब से बनाए तब से बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं अपार जनसमूह महाराज जी के महाभंडारे में शामिल होने के लिए आश्रम की ओर आ रहा है, गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा है। बड़ी तमन्ना उनकी थी कि आसपास के 10 गांवों के लोगों को मैं महाभंडारे का प्रसाद दूं और वो सफल भी हुआ, उनकी इच्छा पूरी भी हुई। माँ नर्मदा से आज तक उन्होंने जो कुछ भी मांगा उन्हें मिला है। यह आयोजन अपने आप में महाआयोजन है। देख रहे हैं अपार भीड़। महाभंडारे का आयोजन। पाँच लोग गुरु जी। भोजन कर लिए तुम लोग ने? हाँ ठीक ठीक, खेलो आप।
इस ज़िले के बाहर के ज़िले के लोग भी इस महाभंडारे में शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं ये सब काफ़ी दूर से आए हैं। गुरु का तिलक लगा के सम्मान। गुरु पूर्णिमा पे गुरु को भेंट। नहीं वो लो सरपंच साहब वो उधर भाई बेटा सरपंच है तो बाप भी सरपंच हो गई ना। भाई बेटा सरपंच है तो बाप भी सरपंच ही है, जैसे आप है। अब आप सरपंच है तो आपके छोरों को भी सरपंच ही बोलना पड़ता है। गुरुजी ने भक्तों द्वारा लाई हुई मिठाई का सेवन किया और उन्हें तन और मन धन से उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान आपके साथ रहे। भक्तों का प्रेम गुरु के प्रति आप देख रहे हैं कितना प्रेम है गुरु के प्रति कि आज सभी कामों को छोड़कर ये गुरु जी की आरती पूजा और उनके भंडारे में शामिल हुए हैं। मां नर्मदा का तट, जोईराम सोईराम महाराज जी का स्थान, हाथ है ना वहाँ हवन, हाँ कुटी में, हाँ थोड़ा सा ले लिए, ज़्यादा नुकसान करेगा। गुरुजी ने किसी को सिर पे आशीर्वाद दिया, किसको पीठ पे आशीर्वाद दिया और किसको केवल वाइब्रेट किया। जैसा इंसान वैसा आशीर्वाद। युवाओं को पीठ ठोकर आशीर्वाद, बुजुर्गों को दूर से आशीर्वाद। देखिए भक्ति, गुरु भक्ति और गुरु सेवा। इसको खोलो, इसको ऊपर करो। और वहीं बैठ जाओ, गुरुजी देते जाएंगे, रखते जाना। जा रहे हो क्या? अपार जन समूह महाराज जी की सेवा में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए।
धुआंधार बारिश, छोटी छोटी हल्की हल्की बूंदें माहौल में इधर जाओ, भीतर 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 जाओ। यह गूंगा बालक महाराज जी की सेवा में। उधर सामने से निकल जाओ, पीछे से निकल जाना। चलो। महाभंडारा। यह गूंगा बालक लोहार परिवार का महाराज जी की सेवा में। रंदे 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 बस। वो तो सारी जांच करेंगे। अपार जनसमूह भंडारा का आनंद लेते हुए बाबू पटेल मंदिर में वो भी मानो उनको बैठाओ जी, तो बुला लिया ज्यादा रिमझिम बारिश चालू हुई और समा में ठंडाई आ गई। फिर भी जनसमूह गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ है। मैं पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, थाना शिवपुर, मध्य प्रदेश, भारत से आपको यह सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। यह महाभंडारा आप देख रहे हैं जनसमूह। श्रवण, ईटा को उधर फेंक दे, उधर फेंक दे। आप देख रहे हैं माँ नर्मदा, काफ़ी उतार लग गया है। पेट के अंदर घुस गए। हम कितने घुसे नहीं, नरिया का पेट के अंदर में घुस गए, पेट नरिया का पेट के अंदर। थोड़ा 2 मिनट रुक जा।
महाभंडारे का आयोजन पायलट बाबा की तरफ से। पायलट बाबा नाथ पंथ से हैं और इस बाबरी गांव में उनको अपनी मां नर्मदा को सेवा देते हुए 35 वर्ष हो चुके हैं। अब उनकी उम्र इस लायक हो गई है कि कुछ समय बाद शायद वे आश्रम से कहीं जा नहीं पाएंगे, केवल बैठे ही बैठे अपने भक्तों को आदेश देंगे। अभी तो वो 4 चक्के की गाड़ी भी चला लेते हैं, 2 चक्के की गाड़ी भी चला लेते हैं और पैदल भी चल लेते हैं, जबकि उम्र उनकी काफ़ी हो चुकी है। फिर भी कभी कभी आपने देखा होगा कि वो लूना पे सवार दिखते हैं, कभी वो कार पे सवार दिखते हैं और कभी वो पैदल सवार दिखते हैं। पैदल भी उनकी सवारी मानिए, क्योंकि जो उम्र उनकी चल रही है उस उम्र के लोग पैदल भी नहीं चल पाते हैं, पर उनका जो शरीर का संतुलन है इतना प्यारा और इतना अच्छा है कि वे आज भी पहचान लेते हैं, बोल लेते हैं और सुन लेते हैं और देख लेते हैं। ये मिलिट्री का योग है। जब वो एयर इंडिया में थे तो वे सीधे फिजिकल फिटनेस से जुड़े हुए थे और वही उनका फिजिकल फिटनेस आज इस उम्र में भी उनको साथ दे रहा है। ये पूरा हिस्सा जो आप इस कैमरे में देख रहे हैं और कैमरे से कुछ दूर तक भी देख रहे हैं, सब जोईराम सोईराम महाराज श्री श्री 108 बालक दास जी महाराज पुष्कर के अथक प्रयासों का फल है कि आज जो ये सब निर्माण आप मां नर्मदा किनारे देख रहे हैं, आज भी वो लगे हुए हैं इन आश्रमों के विकास में। शौचालयों की व्यवस्था, गौ माताओं की सेवा की व्यवस्था, स्कूल चलाने की व्यवस्था, शादी ब्याह और बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करने के लिए स्थान को उन्होंने निर्मित करवाया है। एक समय था कि बाबरी गांव के अंदर में कोई भी आयोजन करने के लिए स्थान हमें उपलब्ध नहीं था, पर आज गुरु जी की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से और हिंदू धर्म की सेवा से आज इतनी व्यवस्था हो गई है कि हजारों और लाखों लोगों को इस पवित्र स्थान पर रुकाया जा सकता है, जमाया जा सकता है और भक्ति के बड़े बड़े आयोजन किए जा सकते हैं। ये उनका प्रयास है और आज भी प्रयासरत है। भगवान उनकी उम्र और दे, भगवान उनको और आशीर्वाद दे और उनके हाथों में इतना काम आए जो भक्तों के आने वाले समय में जरूरत की पूर्ति कर सकें। जोईराम सोईराम महाराज हनुमान जी के भगत हैं, गौ माता के सेवक हैं। वो पता नहीं उन्होंने आज तक कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हनुमान जी की स्थापना कर दी है। इस बाबरी में भी गुरुदेव ने, जोईराम सोईराम महाराज ने हनुमान जी की व्यवस्था की है, गणेश भगवान जी का निर्माण किया है मंदिर का, केला देवी माता का मंदिर का निर्माण किया उन्होंने, राधा और कृष्ण भगवान का बीच गांव में एक भव्य मंदिर सुविधा युक्त निर्मित किया है। भगवान हम सभी भक्तों की तरफ से, यदुवंशी समाज की तरफ से, सभी देश के युवाओं की तरफ से ये हमारी इच्छा है कि जोईराम सोईराम महाराज की उम्र इतनी हो जाए कि आने वाली 4 पीढ़ी भी
उनके दर्शन करते रहें। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। माँ नर्मदा लंबा आशीर्वाद दे। पवन देव हनुमान उनको अपार शक्ति दे। वे ऐसे ही उड़ते रहें और ऐसे ही बड़े बड़े निर्माणों करते रहें। हे माँ नर्मदा, मैं पत्रकार बीके हिंदुस्तानी उन्हीं का भगत हूँ, उनकी सेवा में लगा हूँ, उनके कार्यक्रमों की सेवाओं में लगा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके आशीर्वाद से इसी प्रकार बढ़ता चला जाऊँ। अभी अभी मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष अतुल पाठक जी ने पत्रकार बीके हिंदुस्तानी को नर्मदा संभाग का अध्यक्ष बनाया है और मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी गई है पत्रकारों की हर परेशानियों को दूर करने की, कि वह इस अध्यक्षीय पद से पूरी हो सकेगी। अतुल पाठक जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे से गरीब पत्रकार को मालवा श्रमजीवी राष्ट्रीय पत्रिका में होशंगाबाद ब्यूरो का प्रभार दिया है। और मैं भी प्रण करता हूँ मां नर्मदा के सामने कि मैं प्रदेश अध्यक्ष अतुल पाठक जी को अपनी सेवाएं राष्ट्रीय पत्रिका के माध्यम से दूं। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एक कम समय में मुझे अतुल पाठक जी इतनी बड़ी जवाबदारी देंगे। हर जगह मेरी गरीबी मुझे आड़े आ जाती है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मोबाइल मिल जाएगा। तू काम कर यार अपने, मेरे को परेशान मत कर। हाँ तो मोबाइल हाँ भूल जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरा ले आएंगे। अपार जन समूह आप देख रहे हो, बादल रिमझिम बारिश कर रहा है, फिर भी लोग इस महाभंडारे में भंडारे का आनंद कितने प्रेम से ले रहे हैं ये आप देख रहे हैं। उनको इस बारिश का बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि ये बारिश आशीर्वाद के रूप में उन्हें मिल रही है। गरम भोजन और मस्तिष्क ठंडा। आप देख रहे हैं गरम भोजन, बिल्कुल गरम भोजन। यह गरम भोजन उन्हें बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ। यह शंकर और पार्वती का स्थान, और इसी के ऊपर में पानी की टंकी जो पिंडी के रूप में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बालयोगी श्री बालकृष्ण दास जी महाराज इस शिव शक्ति धाम में कई घंटों बैठकर शंकर भगवान की आराधना करता है। चल चल चलो फटाफट ऊपर चलो।
चलो 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 जल्दी जल्दी चलो। देखो लग नहीं जाए हैं, ये इसकी लग नहीं जाए। भोजन पड़ता है या पानी नहीं गिरना चाहिए, सबको भोजन पानी गिरता उधर गिरे तो उधर गिरन दो, ध्यान गिरना चाहिए, प्रसाद सब खा लो, पानी आए नहीं। ध्यान देगा कोई प्रसाद नहीं खाए। कितना चाहिए उधर निकलना चाहिए, जब पानी पत्ता से खाद गया है तो उधर गिरुआ करना। हाँ ये भी हो जाए। पानी में कहीं नहीं हो। नहीं नहीं नहीं
बारिश चालू होने के कारण महाभंडारे के आयोजन में थोड़ी सी परेशानी पैदा हो रही है। व्यवस्था को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है जिससे कि भंडारे में कोई परेशानी ना जाए। गुरुजी का स्थान भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है क्योंकि बारिश तेज हो गई है। महाराज जी का स्थान सुरक्षित स्थान पर ले जाते हुए भगत अब यह सभी व्यवस्था माँ केला देवी में भेजी जा रही है। उस केला देवी के हॉल में सभी को महाभंडारे का आनंद दिया जाएगा। मैं पत्रकार BK हिंदुस्तानी, ग्राम पोस्ट बाबरी, तहसील सीनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से यह सेवाएं आपको दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।